हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का एक टॉपिक का नाम है हमारे सिनोनिम्स का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखा तो पहले आप वह देखिए, इससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। तो ये हमारा पार्ट 2 है। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके संबंध में अच्छी समझ विकसित हो। आज का पहला सिनोनिम्स रहेगा हमारा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ होता है जटिल या पेचीदा। क्या पेचीदा है, ये पेचीला नहीं है, पेचीदा। क्या ये ठीक है, पेचीदा की बात कर रहे हैं। तो पेचीदा की बात करें तो कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट, एलाबोरेट और इंट्रिकेट। तो इसके 4 सिनोनिम्स रहेंगे। कॉम्प्लिकेटेड के जटिल या पेचीदा होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट, एलाबोरेट और इंट्रिकेट। अगला सिनोनिम्स रहेगा हमारा कॉन्सिल। कॉन्सिल का अर्थ होता है छिपाना या गुप्त रखना। कॉन्सिल का अर्थ क्या होता है? छिपाना या गुप्त रखना। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो बरी, BURY, बरी, डिस्गाइज, हाइड और ऑब्सक्योर। क्या? बरी, डिस्गाइज, हाइड और ऑब्सक्योर। OBSCURE, ऑब्सक्योर। तो कॉन्सिल का मतलब होता है छिपाना, मतलब गुप्त रखना। बरी, डिस्गाइज, हाइड और ऑब्सक्योर। अगला सिनोनिम्स की बात करते हैं हमारा कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। ये एक तरह का वर्ब है, या फिर किसी को अपराधी ठहराते हैं उसके लिए भी शब्द काम में लिया जाता है कंडम। कंडम का मतलब कि निंदा करना या अपराधी ठहराना। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लेम, हम किसी को ब्लेम ठहराते हैं, ब्लेमिश करते हैं। या फिर हमारे कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट होते हैं ना कि इसको इस चीज़ के लिए अपराधी घोषित किया गया है, कन्विक्ट किया गया है। रिप्रोच, रीअप्रोच का मतलब भी यही होता है। तो कंडेम का अर्थ होता है निंदा करना, एक तरह की वर्ब है। इसका अर्थ होता है निंदा करना, अपराधी ठहराना। ब्लेम, कॉन्विक्ट या रिप्रोच। अगला आता है हमारा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वस्त। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? विश्वस्त। एक तरह का एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंट क्या होता है? एक तरह का एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कन्विंस्ड, सेटिस्फाइड, सिक्योर, श्योर। कन्विंस्ड, सेटिस्फाइड, सिक्योर, श्योर। इसकी 4 सिनोनिम्स है। कन्विंस्ड, सेटिस्फाइड, सिक्योर, श्योर। कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है विश्वस्त। फिर अगला आता हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब अभिनंदन या बधाई। एक तरह का नाउन है। कॉन्ग्रेचुलेशन क्या होता है? एक तरह का नाउन होता है जिसका अर्थ होता है अभिनंदन या बधाई। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स कौन कौन से इसके? कॉम्प्लीमेंट, गुड विशेष, या कॉम्प्लीमेंट्स, गुड विशेष, ग्रीटिंग्स। कॉम्प्लीमेंट्स, गुड विशेष, ग्रीटिंग्स। इसके 3 हमारे क्या है? सिनोनिम्स है। कंटेम्प्रेरी, एक तरह का एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है समकालीन। कंटेम्प्रेरी का क्या होता है? समकालीन। फिर आता है करंट, लेटेस्ट, मॉडर्न, रिसेंट। करंट, लेटेस्ट, मॉडर्न, रिसेंट। कंटेम्प्रेरी के 4 सिनोनिम्स कौन कौन से होंगे? करंट, लेटेस्ट, मॉडर्न, रिसेंट। इसका अर्थ होता है समकालीन। फिर आता है कंट्रोवर्सी। क्या होता है? एक तरह का नाउन है कंट्रोवर्सी, जिसका अर्थ होता है विवाद। कंट्रोवर्सी का अर्थ क्या होगा? विवाद। फिर आते हैं आर्ग्यूमेंट, डिबेट, डिस्प्यूट, क्वेरल। आर्ग्यूमेंट, डिबेट, डिस्प्यूट, क्वेरल। इसके 4 सिनोनिम्स रहेंगे। आर्ग्यूमेंट, डिबेट, डिस्प्यूट, क्वेरल। किसके? कंट्रोवर्सी के। फिर बात करें हमारे अगला सिनोनिम्स आता है कन्वेंस, आराम, सुविधा। कन्वीनियंस मतलब आराम, सुविधा को कहते हैं ना, आपकी कन्वीनियंस देख लीजिए, आपकी सुविधा या आपका आराम किस में हुआ देख लीजिए। मतलब एक तरह का नाउन है जिसका सिनोनिम्स होगा एडवांटेज, सर्विस, अप्लायंस या फिर कंफर्ट। एडवांटेज, सर्विस, अप्लायंस, कंफर्ट। अगला सिनोनिम्स आता है हमारा कॉपी। कॉपी का मतलब प्रतिलिपि, मतलब डुप्लीकेट, पैटर्न, फोटोस्टेट या जेरोक्स। डुप्लीकेट, पैटर्न, फोटोस्टेट या फिर जेरोक्स। तो कॉपी के सिनोनिम्स है ये। आपके RS की परीक्षा में इसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। अगला आता हमारा करेजियस। करेजियस एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है साहसी या निडर। साहसी या निडर होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रेव, हीरोइक, लियोन, लॉयन हार्टेड, हाई हार्टेड। क्या?
तो करेजियस का क्या होगा? साहसी, निडर। और इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? ब्रेव, हीरोइक, लॉयन हार्टेड, हाई हार्टेड। फिर अगला आता है हमारा कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विनम्र या दयालु। कर्टियस का क्या होता है? सिनोनिम्स विनम्र या दयालु। सिनोनिम्स की बात करें तो अटेंटिव, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, अनबेंड। क्या है? अर्बेंड, अर्बेंड कह सकते हो, अर्बेंड कह सकते हो। तो अट्रैक्टिव, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, अर्बेंड। तो कर्टियस का क्या होगा? एक तरह का एडजेक्टिव है ये, जिसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? हर तो इसका विनम्र, दयालु है। सिनोनिम्स होंगे उसके अटेंटिव, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल और अनबेंड। तो एक बार वापस से देख लेते हैं पेज नंबर 9 के सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। पहला हमारा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ होता है जटिल, पेचीदा। कॉन्सिल, कॉन्सिल का मतलब होता है छिपाना या गुप्त रखना। कंडम, कंडम का अर्थ होता है निंदा करना या अपराधी ठहराना। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वस्त। 20 आता हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन का अर्थ होता है नाउन है एक तरह का, अभिनंदन या बधाई देना। कंटेम्प्रेरी मतलब समकालिक। कंटेम्प्रेरी का अर्थ होता है समकालिक। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। कन्वीनियंस का मतलब होता है आराम या सुविधा। कॉपी, कॉपी का अर्थ होता है प्रतिलिपि। करेजियस, करेजियस का मतलब होता है साहसी या निडर। कर्टियस, कर्टियस का मतलब विनम्र या दयालु। तो ये हमारा पेज नंबर 9 देख लिया। अब पेज नंबर 10 आता है। पेज नंबर 10 की बात करें तो हमारा कावर्डेंस। कावर्डेंस का मतलब क्या है? कायरता। कावर्डेंस का मतलब क्या होता है? कायरता। मतलब को डरा हुआ रहता है, फियर। फेंट हार्टेडनेस, क्या? फेंट हार्टेडनेस या फिर हमारा फियर। कावर्डनेस का अर्थ क्या होता है? कायरता। फेंट हार्टेडनेस या फियर, इसके सिनोनिम्स रहेंगे। क्रेडिबल मतलब एक तरह का एडजेक्टिव है, मतलब विश्वसनीय। क्रेडिबल का मतलब एडजेक्टिव है, मतलब विश्वसनीय। सिनोनिम्स की बात करें तो बिलीवेबल, रिजनेबल, रिलायबल और सिंसियर। बिलीवेबल, रिजनेबल, रिलायबल और सिंसियर, चार इसके सिनोनिम्स होंगे। बिलीवेबल, रिजनेबल, रिलायबल और सिंसियर इसके सिनोनिम्स होंगे क्रेडिबल के। आता क्रेडुलस। क्रेडुलस का होता है सहज विश्वास करने योग्य। क्या? सहज विश्वास करने योग्य क्रेडुलस होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रस्टिंग, अनक्रिटिकल, वाइड आइड। क्या? ट्रस्टिंग, अनक्रिटिकल, वाइड आइड, इसका सिनोनिम्स रहेंगे। क्रेडुलस का मतलब सहज विश्वास करने योग्य वाली बात होती है, उसके लिए ये काम आता है क्रेडुलस। तो मतलब इसके सिनोनिम्स होंगे ट्रस्टिंग, अनक्रिटिकली, अनक्रिटिकल, वाइड आइड। फिर आता है क्रिटिकल एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होगा? चतुर, गुणदोष विवेचक। चतुर, गुणदोष विवेचक आता है क्रिटिकल का एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रूसियल, अर्जेंट या वाइटल। क्या? क्रूसियल, अर्जेंट, वाइटल। क्रूसियल, क्रूसियल, अर्जेंट, वाइटल, इससे सिनोनिम्स रहेंगे किसके? क्रिटिकल के। फिर आता क्रूअल। क्रूअल का आता क्रूर या निष्ठुर। क्या? क्रूअल या निष्ठुर आता है क्रूअल का। क्रूर या निष्ठुर एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करते हैं ब्रूटल, फिर से, फेरोसियस और मर्डरस। क्या? ब्रूटल, फिर से, फेरोसियस और मर्डरस। फिर आता कस्टमर। कस्टमर का अर्थ होता है ग्राहक। कस्टमर, कस्टमर का क्या होता है? ग्राहक। ग्राहक की बात करें तो बायर, क्लाइंट, कंज्यूमर, परचेजर। क्लाइंट, कंज्यूमर, परचेजर, बायर, ये हमारे कस्टमर है। कस्टमर के सिनोनिम्स रहेंगे। डी वाले देखें। डी वालों में आता है हमारे कौन कौन से? डेंजरस एडजेक्टिव है, खतरनाक है, भयंकर, जिसका हिंदी में कहेंगे हैजार्डस, पैरालाइज, सीरियस, थ्रेटनिंग। हैजार्डस, पैरेलियस, सीरियस, थ्रेटनिंग। ड्रेथ की बात करें तो अकाल, कमी, अभाव। क्या? अकाल, कमी, अभाव, इसके वो होंगे क्या कहते हैं? नाउन। सिनोनिम्स की बात करें तो एब्सेंस, शॉर्टेज, पॉवर्टी, स्कार्सिटी। एब्सेंस, शॉर्टेज, पॉवर्टी, स्कार्सिटी। डेडिकेशन मतलब समर्पण। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। डिवोटेशन, डिवोशन, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। डिवोशन, लॉयल्टी, फेथफुलनेस। डिलाइटफुल, आनंदप्रद। डिलाइटफुल मतलब आनंदप्रद। डिलाइटफुल मतलब आनंदप्रद का सिनोनिम्स होंगे क्या क्या? एंजॉयबल, फैसिनेटिंग, प्लीजेंट। एंजॉयबल, फैसिनेटिंग, प्लीजेंट।
और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या होगा सिनोनिम्स, डेमोक्रेसी के सिनोनिम्स की बात करें तो डेमोक्रेसी का हिंदी में तो कहते हैं प्रजातंत्र, और सिनोनिम्स क्या क्या होंगे ये हमारे होंगे कौन कौन से, ऑटोनॉमी, रिपब्लिक, सेल्फ गवर्नमेंट, रिपब्लिक, सेल्फ गवर्नमेंट और ऑटोनॉमी, तो इसके सिनोनिम्स होंगे। अब एक बार वापस देख लेते हैं पेज नंबर 10 के सारे सिनोनिम्स को। पहला था कावर्डेंस, कावर्डेंस का मतलब होता है कायरता, ये मतलब कावर्ड होता है भीरू या फिर कायरता, तो कावर्डेंस का अर्थ होता है कायरता। सिनोनिम्स की बात करते हैं फेंट, हार्टेडनेस, फियर, क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, मतलब बिलीवेबल, रिजनेबल, रिलायबल और सिंसियर। क्रेडिलस का मतलब सहज विश्वास करने योग्य। अगला आता है हमारा क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब चतुर, गुण दोष विवेचक, क्रिटिकली होता है ना, क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए, मतलब गुण दोष विवेचक कीजिए। क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर या निष्ठुर। कस्टमर, कस्टमर का अर्थ होता है ग्राहक। डेंजरस, डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक या भयंकर, डेंजरस, डेंजरस का अर्थ होता है खतरनाक, भयंकर। ड्रेथ, ड्रेथ का अर्थ होता है अकाल, कमी, अभाव, ड्रेथ का क्या होता है अकाल, कमी, अभाव। डेडिकेशन, डेडिकेशन का अर्थ होता है समर्पण। अगला आता है हमारा डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदप्रद। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। अगला हमारा सिनोनिम्स का पेज आता है पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में पहला सिनोनिम्स आता है हमारा डेप्रिकेट। क्या, डेप्रिकेट का मतलब होता है दाग कम करना। डेप्रिकेट, डेप्रिशिएट भी कह सकते हैं, डेप्रिकेट भी कह सकते हैं, दाम कम करना होता है ना, डेप्रिशिएट करना, डेप्रिशिएशन, तो किसी चीज़ के यदि अवमूल्यन होता है उसकी बात करते हैं डेप्रिशिएशन। तो डिक्री, रिड्यूस, मिनिमाइज, डीवैल्यू, डिक्रीज, रिड्यूस, मिनिमाइज, डीवैल्यू। तो डिप्रिशिएट का दाम कम होना अर्थ होता है। डिसेंड, DESCEND, डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, एक तरह का वर्ब है। डिसेंड, डिसेंड का अर्थ होता है नीचे आना। सिनोनिम्स की बात हो तो डिसमाउंट, डिटीरियोरेट, क्या डिसमाउंट, डिटीरियोरेट, तो डिसेंड, डिसेंड का अर्थ होता है नीचे आना। डिसमाउंट या डिटीरियोरेट इसके सिनोनिम्स रहेंगे। डेस्पायर, डेस्पायर का अर्थ होता है निराश होना। डेस्पायर, डेस्पायर का अर्थ क्या होता है निराशा होना। सिनोनिम्स की बात करते हैं कोलैप्स, गिव अप, सरेंडर, कोलैप्स, गिव अप, सरेंडर, ये सिनोनिम्स होंगे डेस्पायर का। डेस्पायर का अर्थ होता है निराश होना, कोलैप्स, गिव अप, सरेंडर। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का अर्थ क्या होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय का अर्थ क्या होता है नष्ट करना। सिनोनिम्स क्या होंगे डिमोलिश, डिवास्टेट, एलिमिनेट और एक्सटिंग्विश। कौन कौन से, डिमोलिश, डिवास्टेट, एलिमिनेट और एक्सटिंग्विश, तो ऐसे करके डिस्ट्रॉय के सिनोनिम्स होंगे। आगे के देखें तो डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है औजार। क्या, डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है औजार या साधन। तो एपरेटस, टूल, इंस्ट्रूमेंट और अप्लायंस, एपरेटस, टूल, इंस्ट्रूमेंट, अप्लायंस। डेविल, डेविल का अर्थ होता है दुष्ट मनुष्य या असुर, दुष्ट मनुष्य या असुर, मतलब डीमन, फिएंड, इम्प, ये डेविल के सिनोनिम्स होते हैं, डेमन, फिएंड, इम्प। हमारे आता है डायग्नोस, डायग्नोस का मतलब लक्षण देखकर रोग का निर्णय करना। डायग्नोस का अर्थ होता है रोग का लक्षण देख के रोग का निर्णय करना, कहते हैं डायग्नोसिस करना, तो उसके लिए कहा जाता है एनालिसिस करना, डिटरमाइन करना, डिस्टिंग्विश करना और आइसोलेट करना। तो एनालाइज, डिटरमाइन, डिस्टिंग्विश और आइसोलेट। तो डायग्नोस का अर्थ होता है लक्षण देखकर रोग का निर्णय करना। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब कठिन या विषम, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन या विषम। तो कॉम्प्लिकेट, हार्ड, अपहिल, थ्रोनी, कॉम्प्लिकेट, हार्ड, अपहिल, थ्रोनी, तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट विषय, कठिन या विषम की बात करें तो उसका अर्थ होता है कॉम्प्लिकेट, हार्ड, अपहिल और थ्रोनी। अगले हमारे सिनोनिम्स आते हैं कौन से, डिप्लोमेट, राजनीतिक, इसका अर्थ होता है राजनीतिक कुशल, एक तरह का नाउन है डिप्लोमेट। तो इसके सिनोनिम्स होंगे गो बिटवीन, मेडिटेट, मीडिएटर, मॉडरेटर और निगोशिएटर। मीडिएटर, मॉडरेटर, निगोशिएटर और गो बिटवीन, मतलब राजनीतिक कुशल, डिप्लोमेट। फिर आता है हमारा डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल का अर्थ होता है अपमानकारक, डिसग्रेसफुल का अर्थ होता है अपमानकारक या लज्जाजनक। डिसग्रेसफुल का अर्थ क्या होता है अपमानजनक, अपमानकारक या लज्जाजनक। सिनोनिम्स की बात करते हैं डिसऑनरेबल, ड्रेडफुल, शेमफुल, मीन। डिसऑनरेबल, ड्रेडफुल, शेमफुल, मीन,
मतलब अपमानकारक या लज्जाकारक कहते हैं डिसग्रेसफुल को। डिसमे का मतलब होता है हताश करना। डिसमे का अर्थ होता है हताश करना, मतलब पाँचवें नंबर का वर्ब है एक तरह की। डिसमे का अर्थ क्या था, हताश करना, एक तरह की वर्ब है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, डिप्रेस, डिसअपॉइंट, टेरिफाई, डिस्करेज, हॉरिफाई। तो हमारे कई सिनोनिम्स है इसके, कौन कौन से, डिस्प्रेस, डिसअपॉइंट, टेरिफाई, डिस्करेज, हॉरिफाई। तो एक बार ये पेज नंबर 11 के सारे सिनोनिम्स को एक बार वापस देख लें। तो पहला हमारा डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब होता है दाम कम होना। डेप्रिसिएट का अर्थ क्या होता है, दाम कम होना। डिसेंट, डिसेंट का अर्थ होता है नीचे आना। डेस्पायर, डेस्पायर का मतलब होता है निराशा होना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट होना, नष्ट करना। डिवाइस, डिवाइस का मतलब औजार या साधन, नाउन है एक तरह की। डेविल, डेविल भी एक तरह का नाउन है, इसका अर्थ होता है दुष्ट मनुष्य या असुर। डायग्नोस, डायग्नोस का मतलब लक्षण देखकर रोग का निर्णय करना। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब कठिन या विषम। डिप्लोमेट, डिप्लोमेट क्या होते हैं, राजनीतिक कुशल। फिर आता है डिसग्रेसफुल, मतलब अपमानकारक या लज्जाजनक। डिसमे, डिसमे का मतलब हताश करना। डिसमे का मतलब होता है हताश करना। फिर अगला पेज आता है और पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 की बात करते हो, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता या विषमता। डाइवर्सिटी मतलब विषमता या भिन्नता की बात कर रहे हैं। तो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, डिफरेंस, वैरायटी, रेंज। डिफरेंस, वैरायटी, रेंज के सिनोनिम्स होंगे। डिफरेंस, वैरायटी, रेंज। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब तो पानी या कूड़ा करकट का निकास। पानी और कूड़ा करकट का निकास क्या है, ड्रेनेज। ड्रेनेज का एक तरह का नाउन होता है जिसका अर्थ होता है पानी और कूड़ा करकट का निकास होता है, उसके बारे में कहते हैं। इन दूसरे सिनोनिम्स की बात करें तो सीवेज, क्या, सीवेज, सीवेज आता है इसमें। फिर बात करें हमारे ड्रामाटिस्ट, तो ड्रामाटिस्ट की बात करें तो जो ड्रामा करते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं, वो उनकी बात करते हैं। ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार। कॉमेडियन, प्ले राइटर, प्ले राइटर या प्ले राइट, स्क्रिप्ट राइटर, तो ये सब हमारे ड्रामाटिस्ट या नाटककार कहलाते हैं, उनके लिए बात कही जाती है। तो हम बात करें इनकी, ये कॉमेडियन, प्ले राइटर या प्ले राइट और स्क्रिप्ट राइटर, ये सब इसी के लिए कहे जाने वाले शब्द हैं। तो आता है ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड का मतलब होता है पियक्कड़। ड्रंकर्ड का मतलब होता है पियक्कड़, एक तरह का नाउन है। ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड का अर्थ होता है पियक्कड़, एक तरह का नाउन है ये भी। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, सिनोनिम्स हमारे ड्रंकर, ड्रंक या ड्रंकर, ड्रंक, लश और सोप। ड्रंकर, ड्रंक, लश और सोप, इसकी बात करें तो ड्रंकर, ड्रंक, लश और सोप। फिर बात करते हैं आगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब दीर्घ स्थायी या अवधि। दीर्घ स्थायी या अवधि, दीर्घ स्थायी अवधि है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब दीर्घ स्थायी या अवधि कहते हैं इसको। फिर आता है इसका सिनोनिम्स पीरियड, एक्सटेंट, स्ट्रेच, लेंथ। पीरियड, एक्सटेंट, स्ट्रेच और लेंथ। तो दीर्घ स्थायी या अवधि, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का अर्थ होता है दीर्घ स्थायी या अवधि। फिर आता है बोना। बोना का मतलब होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। ड्वार्फ का मतलब, ड्वार्फ एक नाउन है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, बोना। ड्वार्फ का क्या होगा, बोना। मतलब जो एल्फ होते हैं, जो हमारे कई बार हॉलीवुड की मूवी में भी आप देखते होंगे एल्फ आते हैं, एल्फ का मतलब क्या होता है, बोना। क्या होता है एल्फ, एल्फ का मतलब क्या होता है, बोना, जीनोम, लिलिपुटेशन, पिग्मी, टॉम या थंब। क्या, एल्फ, जीनोम, लिलिपुटेशन, पिग्मी, टॉम और थंब, ये इसके सिनोनिम्स है, किसके, ड्वार्फ के या बोना के। तो एल्फ, जीनोम, हमारे लिलिपुटेशन, पिग्मी, टॉम और थंब। फिर आता है डायनेमिक। क्या होता है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है शक्तिमान। डायनेमिक का मतलब होता है शक्तिमान, एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्टिव, एनर्जेटिक, हमारे फोर्सफुल, पावरफुल। क्या क्या है हमारे डायनेमिक का, शक्तिमान, एक्टिव, एनर्जेटिक, फोर्सफुल, पावरफुल। फोर्सफुल, पावरफुल, एनर्जेटिक, एक्टिव, ये हमारे डायनेमिक की सिनोनिम्स है, आप इसे याद रखेंगे। फिर आता है हमारे क्या, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। अर्थक्वेक का अर्थ क्या होता है, भूकंप, मतलब एक तरह के नाउन है। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का अर्थ होता है हमारे भूकंप। क्वेक, शेक, अर्थ, टेम्पर। क्वेक, शेक, अर्थ, टेम्पर। क्वेक, शेक, अर्थ, टेम्पर, तो हमारे अर्थक्वेक के ये हमारे सिनोनिम्स हो सकते हैं।
इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब अल्प व्यय, अल्प व्यय, अल्प व्यय संबंधी। इकोनॉमिकल का अर्थ होता है अल्प व्यय संबंधी एडजेक्टिव। तो फ्रूगल, इन एक्सपेंसिव, फ्रूगल, इन एक्सपेंसिव, थ्रिफ्टी, रीजनेबल। फ्रूगल, इन एक्सपेंसिव, थ्रिफ्टी, रीजनेबल। फ्रूगल, इन एक्सपेंसिव, थ्रिफ्टी, रीजनेबल। ये हमारा इकोनॉमिकल मतलब अल्प व्यय संबंधी के सिनोनिम्स है। इकोनॉमिकल के अल्प व्यय संबंधी मतलब फ्रूगल, इन एक्सपेंसिव, थ्रिफ्टी, रीजनेबल। ये हम याद करने के तरीके से ही देख रहे हैं आपके लिए कि बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को देखें ताकि आपको चीज़ें याद हो। आ गया था हमारा एफिशिएंट, एडजेक्टिव है, कार्यक्षम। मतलब एफिशिएंट होता है ना कि कोई व्यक्ति कार्य करने के योग्य होता है, कार्यक्षम, तो उसके लिए कहा जाता है एफिशिएंट, एडजेक्टिव, कार्यक्षम। सिनोनिम्स की बात होती है कैपेबल, कंटेंट, कॉम्पिटेंट, पावरफुल और प्रोफिशिएंट। पावरफुल है ये, पावरफुल नहीं है, POWERFUL, पावरफुल और प्रोफिशिएंट, तो ये काम में लेते हैं इसके लिए। आगे हमारे अगला का आता है क्या क्या, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य या उपयुक्त। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य या उपयुक्त। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसका एलिजिबल का और देख ले सिनोनिम्स कौन कौन से। एलिजिबल को होंगे फिट, प्रॉपर, वर्थी, क्वालिफाइड और सुटेबल। फिट, प्रॉपर, वर्दी, क्वालिफाइड, सुटेबल। फिट, प्रॉपर, वर्दी, क्वालिफाइड, सुटेबल। तो पेज नंबर 12 के सिनोनिम्स को एक बार वापस देख लेते हैं सारे कौन कौन से। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता या विषमता। नाउन है एक तरह की, भिन्नता या विषमता इसकी सिनोनिम्स होंगी। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब पानी और कूड़ा करकट का निकास। पानी और कूड़ा करकट का निकास, पानी और कूड़ा करकट का निकास इसके सिनोनिम्स होंगे। ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है नाटककार। ड्रामाटिस्ट का मतलब क्या होता है, नाटककार। ड्रंकर्ड का मतलब होता है पियक्कड़। ड्रंकर्ड का मतलब क्या होता है, पियक्कड़। हमारे ड्यूरेशन का मतलब दीर्घ स्थायी या अवधि। ड्यूरेशन का मतलब दीर्घ स्थायी या अवधि। डायनेमिक का मतलब होता है शक्तिमान। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है अल्प व्यय संबंधी। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है अर्थ व्यय संबंधी, अल्प व्यय संबंधी। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है अल्प व्यय संबंधी। फिर आता है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कार्यक्षम। क्या, कार्य सक्षम होते हैं, मतलब जो कार्य करने के सक्षम होंगे उनके लिए होता है कार्यक्षम। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कार्यक्षम। फिर आता है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है उपयुक्त या योग्य। पेज नंबर 12 खत्म, पेज नंबर 13 आ जाता है। पेज नंबर 13 की बात करें तो इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना। एक तरह का एडजेक्टिव है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना। सिनोनिम्स बात करते हैं डिलीवर, डिस्चार्ज, फ्री, लिबरेट। क्या है, डिलीवर, डिस्चार्ज, फ्री, लिबरेट। डिलीवर, डिस्चार्ज, फ्री, लिबरेट। तो इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना, एडजेक्टिव है। तो डिलीवर, डिस्चार्ज, फ्री, लिबरेट। फिर आता है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का अर्थ होता है व्याकुल करना। एम्ब्रेस का अर्थ होता है व्याकुल करना, वर्ब है एक तरह की। तो एम्ब्रेस का मतलब होता है व्याकुल करना। तो डिस्ट्रेस, फ्लशर, फ्लस्टर, शेम और शॉ। क्या क्या है, एम्ब्रेस का अर्थ व्याकुल करना, डिस्ट्रेस, फ्लस्टर, शेम, शो अप। तो डिस्ट्रेस, फ्लस्टर, शेम, शो अप इसके सिनोनिम्स होंगे। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है व्याकुल करना। तो एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब परदेश गमन। एमिग्रेशन का मतलब होता है परदेश गमन, एक तरह का नाउन है। परदेश गमन होता है एमिग्रेशन। तो होता है ना कि एमिग्रेशन ऑफिस के अंदर जा रहा हूँ, मतलब परदेश गमन, या एम्बेसी में भी जाते हैं तो वो उससे भी यही कहते हैं एमिग्रेशन, इमिग्रेशन काउंटर उधर। फिर आता है डिपार्चर, जर्नी, माइग्रेशन, रिमूवल। डिपार्चर, जर्नी, माइग्रेशन, रिमूवल। डिपार्चर, माइग्रेशन, जर्नी, रिमूवल इसके सिनोनिम्स होंगे। एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब होता है परदेश गमन। फिर आता है हमारा एमिनिएंट। एमिनिएंट का मतलब होता है श्रेष्ठ या विशिष्ट। एमिनिएंट, एमिनिएंट का अर्थ होता है श्रेष्ठ या विशिष्ट। फेमस की बात करें तो फेमस, रिनॉन्ड, प्रोमिनिएंट, इलस्ट्रियस और इम्पर्टिनेंट, इम्पोर्टेंट। क्या है, श्रेष्ठ की बात करें तो फेमस, रिनॉन्ड, प्रोमिनिएंट, इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस, इम्पोर्टेंट।
तो ये हमारे इसके सिनोनिम्स होंगे एमिनिएंट के, श्रेष्ठ या विशिष्ट के। फिर आता हमारा एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है एडजेक्टिव है, बहुत बड़ा। एनॉर्मस, एनॉर्मस का अर्थ होता है बहुत बड़ा, एडजेक्टिव है। इसके अर्थ सिनोनिम्स होंगे जिजांटिक, ह्यूज, इमेंस, प्रोडिजियस और वास्ट। क्या है? जिजांटिक, ह्यूज, इमेंस, प्रोडिजियस और वास्ट। जिजांटिक, ह्यूज, इमेंस, प्रोडिजियस और वास्ट। इसके सिनोनिम्स होंगे एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। एंथुस्टिक, एंथुस्ट मतलब होता है उत्साही। एंथुस्टिक मतलब होता है उत्साही। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? डिवोटी, DVOTW, डिवोटी, फॉलोवर, लवर और सपोर्टर। डिवोटी, फॉलोवर, लवर, सपोर्टर। डिवोटी, फॉलोवर, लवर, सपोर्टर। हमारा एंथुस्टिक का मतलब होता है उत्साही। जिसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिवोटी, फॉलोवर, लवर और सपोर्टर। फिर बात करें हमारे अगला सिनोनिम्स। अगला सिनोनिम्स हमारा कौन सा? इरप्शन। इरप्शन का मतलब होता है ये ज्वालामुखी के लिए काम में आता है। इरप्शन, इरप्शन का अर्थ होता है विस्फोट। इरप्शन, इरप्शन का अर्थ क्या होता है? विस्फोट। तो एक्सप्लोजन, इन्फ्लेमेशन, आउटब्रेक, आउटब्रस्ट। एक्सप्लोजन, इन्फ्लेमेशन, आउटब्रेक, आउटब्रस्ट। ये हमारे इरप्शन, इरप्शन मतलब विस्फोट के लिए कही गई बात है। इरप्शन, इरप्शन मतलब विस्फोट। तो एक्सप्लोजन, इन्फ्लेमेशन, आउटब्रेक, आउटब्रस्ट। एक्सप्लोजन, इन्फ्लेमेशन, आउटब्रेक, आउटब्रस्ट। ये हमारे इरप्शन मतलब विस्फोट के लिए कही गई बात है। फिर होता है एग्जेजरेट। एग्जेजरेट का मतलब बढ़ाना। एग्जेजरेट का मतलब होता है बढ़ाना। एग्जेजरेट मतलब बढ़ाना। हमारे सिनोनिम्स की बात करते हैं एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना और एनलार्ज करना। एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एनलार्ज। एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एनलार्ज। इसके सिनोनिम्स रहेंगे एग्जेजरेट के, बढ़ाना का। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब विशिष्टता, श्रेष्ठता या महत्व। विशिष्टता, श्रेष्ठता या महत्व, एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब क्या होगा? विशिष्टता, श्रेष्ठता, महत्व। सिनोनिम्स की बात करते हैं गुडनेस, ग्रेटनेस, प्योरिटी, वर्च्यू। गुडनेस, ग्रेटनेस, प्योरिटी, वर्च्यू। गुडनेस, ग्रेटनेस, प्योरिटी, वर्च्यू। गुडनेस, ग्रेटनेस, प्योरिटी और वर्च्यू इसके सिनोनिम्स होंगे। नाउन एक तरह की एक्सीलेंस। फिर आता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है? अधिकता। सिनोनिम्स की बात करते हैं एक्स्ट्रा वेजेंस। एक्स्ट्रा वेजेंस, लेफ्ट ओवर, सरप्लस, रिमाइंडर। ठीक, क्या है? एक्स्ट्रा वेजेंस, लेफ्ट ओवर, सरप्लस, रिमाइंडर। एक्स्ट्रा वेजेंस, लेफ्ट ओवर, सरप्लस, रिमाइंडर। ये हमारे एक्सेस, एक्सेस की मतलब होता है अधिकता। इसके सिनोनिम्स होंगे एक्स्ट्रा वेजेंस, लेफ्ट ओवर, सरप्लस, रिमाइंडर। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब दोष मुक्त या क्षमा करना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब दोष मुक्त या क्षमा करना। सिनोनिम्स के बात करते हैं एपोलॉजी, एपोलाइज, एपोलॉजी आता डिफेंड, फॉरगिव, कंडन। क्या? एपोलॉज, अपोलॉजी, डिफेंड, फॉरगिव, कंडन। तो हमारे ये पेज नंबर 13 के सिनोनिम्स देखे हमने। एक बार वापस देख लेते हैं इनको, थोड़ी समझ अच्छी बनेगी। एमेंसिपेट, एमेंसिपेट एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मुक्त करना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है व्याकुल करना, ये एक तरह की वर्ब है। तो एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब परदेश गमन। एमिग्रेशन का मतलब होता है परदेश गमन। एमिनिएंट, एमिनिएंट का मतलब श्रेष्ठ या विशिष्ट। एमिनिएंट का मतलब होता है श्रेष्ठ, विशिष्ट। फिर आता है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा। एंथुस्टिक, एंथुस्ट मतलब उत्साही। इरप्शन, इरप्शन का मतलब होता है विस्फोट। इरप्शन, इरप्शन का मतलब होता है विस्फोट। एक्जेजरेट, एक्जेजरेट का मतलब होता है बढ़ाना। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता, विशेषता, महत्व, नाउन एक तरह का। एक्सेस, एक्सेस का मतलब अधिकता। एक्यूज, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है दोष मुक्त या क्षमा करना। लेकिन एक्सक्यूज में आप मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन साइड से जाने दीजिए। आगे आता है एक्सेल। एक्सेल का मतलब सांस निकालना। एक्सेल, एक्सेल, इनहेल और एक्सेल दो शब्द होते हैं। इनहेल का मतलब अंदर सांस लेना, एक्सेल का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। एक्सेल मतलब सांस निकालना, वर्ब है एक तरह की। सिनोनिम्स की बात करते हैं एमिट, एक्सपेल, एक्सपायर और डिस्चार्ज। एमिट, एक्सपेल, एक्सपायर और डिस्चार्ज। एमिट, एक्सपेल, एक्सपायर, डिस्चार्ज हमारे एक्सेल का है। एक्सेल का मतलब होता है सांस निकालना। एक्सपीरियंस्ड मतलब एडजेक्टिव है, हमारे अनुभवी के लिए काम आते हैं। एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी, एडजेक्टिव है अनुभवी। सिनोनिम्स की बात करें कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल और वेटरन। कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, वेटरन। तो ये हमारा एक्सपीरियंस्ड की बात करें अनुभवी एडजेक्टिव की, तो कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, वेटरन।
एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। उधर होता है ना कि हमारे घर का इंटीरियर सही कराना है या फिर एक्सटीरियर सही कराना है। एक्सटीरियर मतलब बाहर से देखने का, इंटीरियर मतलब अंदर से। सिनोनिम्स की बात करें तो आउटसाइड कवरिंग सरफेस स्किन, आउटसाइड कवरिंग सरफेस स्किन, आउटसाइड कवरेज सरफेस स्किन। तो एक्सटीरियर का मतलब बाहरी भाग, आउटसाइड कवरिंग सरफेस स्किन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है मतलब असाधारण या अद्भुत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब अद्भुत या असाधारण। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अद्भुत, असाधारण होता है इसका। हाँ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, अद्भुत, एक्सेप्शनल, मार्वलेस और स्पेशल और फैंटास्टिक। तो हम चारों शब्द काम में लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, अद्भुत, एक्सेप्शनल, मार्वलियस, स्पेशल, फैंटास्टिक। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब साधारण, असाधारण, अद्भुत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, अद्भुत के लिए काम में लेते हैं। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का अर्थ होता है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, मार्वलियस। मार्वल जो मूवीज आती है हमारी, जो हमारी कई आई है क्या कहते हैं एवेंजर्स आती है, कई मूवी आती है जैसे आयरन मैन। तो मार्वल का मतलब होता है कि हमारे असाधारण या अद्भुत। फिर आता है एक्स्ट्रावेजेंस। क्या एक्स्ट्रावेजेंस एक तरह का नाउन है। एक्स्ट्रावेजेंस एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ होता है कि अतिशय या अतिव्यय, अतिशय या अतिव्यय, एक्स्ट्रावेजेंस। सिनोनिम्स की बात होता है एक्सेस, फॉली, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूजन और वेस्ट। तो सिनोनिम्स क्या होंगे एक्सेस के, फॉली, प्रोफ्यूजन, वेस्ट। तो अगला आता हमारा एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट एक तरह का एडजेक्टिव है मतलब जो लुटाऊ होते हैं, खर्चीला व्यक्ति होता है उसके लिए कही जाती है शब्द एक्स्ट्रावेजेंट। लुटाऊ मतलब खर्चीला। एक्सपेंसिव, लेविश, कॉस्टली। क्या क्या है एक्सपेंसिव, लेविश, कॉस्टली, एक्सेसिव। एक्सपेंसिव, लेविश, कॉस्टली, एक्सेसिव। तो एक्सट्रीमिस्ट का अर्थ होता है आतंकवादी या विप्लववादी। क्या आतंकवादी या विप्लववादी होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट के लिए कही जाती है वाली बात आतंकवादी या विप्लववादी। सिनोनिम्स की बात करते हैं मिलिटेंट, टेररिस्ट, जीलोट या रेडिकल। हमारे मिलिटेंट, टेररिस्ट, जीलोट या रेडिकल ये शब्द काम में लिए जाते हैं हमारे इसके लिए, आतंकवादी के लिए या विप्लववादी के लिए। हमारे एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का अर्थ तो क्या होता है बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का क्या होता है बहिर्मुखी। सिनोनिम्स की बात करते हैं एमिकेबल, एमिएबल, हार्टली, हार्टी, सोशल, आउटगोइंग। हमारे एक्सट्रोवर्ट का क्या होगा बहिर्मुखी मतलब एमिएबल, हार्टी, सोशल, आउटगोइंग। अब एफ से देखें, एफ से कौन कौन से हमारे सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स की बात करें तो फेबुलस। क्या है हमारे फेबुलस मतलब काल्पनिक। अमेजिंग, इनक्रेडिबल, वंडरफुल, इमेंस। अमेजिंग, इनक्रेडिबल, वंडरफुल, इमेंस। फेलर, फेलर का मतलब नाउन है, इसका अर्थ होता है असफलता। तो ब्रेक डाउन, डाउनफॉल, रन या फॉलिंग। ब्रेक डाउन, डाउनफॉल, रन या फेलिंग। तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से ब्रेक डाउन, डाउनफॉल, रन या फेलिंग इसके सिनोनिम्स रहेंगे। फेमिलियर, फेमिलियर एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है परिचित या सामान्य प्रचलित। परिचित या सामान्य प्रचलित इसके सिनोनिम्स रहेंगे। तो एडजेक्टिव है कौन कौन से परिचित, सामान्य, प्रचलित। तो एक बार वापस से देख लेते हैं ये सारे पेज नंबर 14 के सिनोनिम्स हैं उनके बारे में। पर आता है एक्सेल। एक्सेल का मतलब सांस निकालना। एक्सेल, एक्सेल का मतलब होता है सांस निकालना। सिनोनिम्स की बात करते हैं एमिट, एक्सपेल, एक्सपायर, डिस्करेज, डिस्चार्ज। क्या कहते हैं एमिट, एक्सपेल, एक्सपायर, डिस्चार्ज ये सिनोनिम्स होंगे आपके। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी, एडजेक्टिव एक तरह का। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है अनुभवी। एक्सपर्ट, स्किलफुल, वेटरन। कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, वेटरन। तो ये हमारे एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी के सिनोनिम्स होंगे। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है बाहरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, अद्भुत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, अद्भुत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, अद्भुत।
तो एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब अतिशय, अतिव्यय। क्या? अतिशय, अतिव्यय। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब अतिशय, अतिव्यय होता है। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है लुटाऊ या खर्चीला। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी या विप्लववादी। एक्सट्रीमिस्ट का अर्थ होता है आतंकवादी या विप्लववादी। एक्सट्रोवर्ट का अर्थ होता है बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का अर्थ क्या होता है? बहिर्मुखी। फेबुलस का मतलब काल्पनिक। फेल्योर का मतलब होता है असफलता। फेल्योर का मतलब होता है असफलता। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित। एक तरह का एडजेक्टिव है, सामान्य, प्रचलित, परिचित के लिए काम में लिया जाता है ये शब्द। तो पेज नंबर 15 देखते हैं। पेज नंबर 15 में लास्ट हमारा था कौन सा? फेमिलियर का अर्थ होता है परिचित या सामान्य, प्रचलित। परिचित या सामान्य, प्रचलित के लिए इस काम आता है, एडजेक्टिव है। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? एक्विंटेड, फ्रेंडली, वेल नोन, ऑर्डिनरी। एक्विंटेड, फ्रेंडली, वेल नोन और या फिर ऑर्डिनरी, ये सब हमारे परिचित या सामान्य, प्रचलित के लिए काम आते हैं सब। फिर आता है फैसिसिनेशन। क्या आता है? फैसिसिनेशन मतलब आकर्षण या माया। फैसिसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण या माया, मतलब अट्रैक्शन, चार्ज, ग्लैमर, इंटरेस्ट। क्या है हमारे? फैसिसिनेशन, अट्रैक्शन। फैसिसिनेशन का क्या होगा? अट्रैक्शन, चार्ज, ग्लैमर, इंटरेस्ट। फिर होता है फैदम का मतलब भली भांति समझना। फैदम का अर्थ होता है भली भांति समझना। फैदम का अर्थ होता है भली भांति समझना। तो कॉम्प्रहेंड, पेनेट्रेट, वर्कआउट, इंटरप्रेट। कॉम्प्रहेंड, पेनेट्रेट, वर्कआउट, इंटरप्रेट। तो इसके क्या क्या होंगे? कॉम्प्रहेंड, पेनेट्रेट, वर्कआउट, इंटरप्रेट। तो इसके सिनोनिम्स होंगे कॉम्प्रहेंड, पेनेट्रेट, वर्कआउट, इंटरप्रेट। तो देखें फैंथम का क्या होगा? भली भांति समझना। फैंथम का क्या होगा? भली भांति समझना। फिर आता हमारा फर्टाइल। क्या था? फर्टाइल का क्या होगा? हमारा उपजाऊ। फर्टाइल का क्या होता है? उपजाऊ का मतलब बात करें तो अबंडेंट, प्लेंटीफुल, लग्जरिएंट और फ्रूटफुल। अबंडेंट, प्लेंटीफुल, लग्जरिएंट और फ्रूटफुल कौन कौन से होंगे? अबंडेंट, प्लेंटीफुल, लग्जरिएंट और फ्रूटफुल इसके सिनोनिम्स होंगे। फर्टाइल एक तरह का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? उपजाऊ। फर्टाइल का एडजेक्टिव है, उसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अबंडेंट, प्लेंटीफुल, लग्जरिएंट और फ्रूटफुल। फेस्टिव का अर्थ होता है, बात करें तो आनंदित, प्रसन्न। फेस्टिव का क्या होगा? आनंदित, प्रसन्न। मतलब कि हमारे कॉर्डियल, गाला, ग्लीफुल और जॉयल क्या है फेस्टिव की? तो फेस्टिव, आनंदित, मतलब प्रसन्न। सिनोनिम्स के क्या क्या होंगे? कॉर्डियल, गाला, ग्लीफुल और जोवियल। इसके कॉर्डियल, गाला, ग्लीफुल और जोवियल इसके सिनोनिम्स होंगे। फिर बात करते हैं फ्लेमेबल का अर्थ होता है ज्वलनशील। फ्लेमेबल का अर्थ होता है ज्वलनशील। कम्बस्टिबल, इनफ्लेमेबल। फ्लॉक का अर्थ होता है झुंड या समूह। फ्लॉक का अर्थ होता है झुंड या समूह। फ्लॉक का अर्थ क्या होता है? झुंड या समूह। बुच, क्राउड, ग्रुप, हेड, स्वार्म, ट्रुप। बुच, क्राउड, ग्रुप, हेड, स्वार्म, ट्रुप। तो ये हमारे फ्लॉक है। फ्लॉक के क्या क्या होंगे? बुच, क्राउड, ग्रुप, हेड, स्वार्म, ट्रुप। तो ये हमारा फ्लॉक है। फ्लॉक के का मतलब होता है समूह। उसके जो सिनोनिम्स है उसकी बात कर रहे हैं। फिर आता फ्लोरिश का मतलब होता है सफल होना या विकास करना। फ्लोरिश का मतलब सफल होना या विकास करना होता है। फ्लोरिश का मतलब सफल होना या विकास करना। सिनोनिम्स की बात करते हैं ब्लूम, डेवलप, प्रॉस्पर, सक्सीड। ब्लूम, डेवलप, प्रॉस्पर, सक्सीड इसके सिनोनिम्स होंगे। ब्लूम, डेवलप, प्रॉस्पर, सक्सीड। फिर आता फॉलोवर का क्या होगा? अनुयायी, अनुचर। फॉलोवर का क्या होगा? अनुयायी, अनुचर। सिनोनिम्स की बात करते हैं डिवोट, डिसिप्लिन, प्यूपिल और सपोर्टर। क्या होता है कि डिवोटी, डिसिप्लिन, प्यूपिल, सपोर्टर। डिवोटी, डिसिप्लिन, प्यूपिल, सपोर्टर ये हमारे फॉलोवर के ये होंगे अनुयायी, अनुचर के। फिर होता है फोर फादर का क्या होता है? पूर्वज। फोर फादर का क्या होता है? पूर्वज।
मतलब एंसेस्टर, प्रोक्रिएटर, एंसेस्टर प्रोक्रिएटर, एंसेस्टर प्रोक्रिएटर। फॉरेनर, फॉरेनर का क्या होगा? विदेशी। फॉरेनर, फॉरेनर का क्या होता है? विदेशी। एलियन, न्यू कमर, स्ट्रेंजर, एलियन, न्यू कमर, स्ट्रेंजर। फॉरेनर, फॉरेनर का क्या होता है? विदेशी। फॉरेनर, फॉरेनर का क्या होता है? विदेशी। एलियन, न्यू कमर, स्ट्रेंजर, एलियन, न्यू कमर, स्ट्रेंजर, एलियन, न्यू कमर, स्ट्रेंजर। फिर आता फॉरएवर, मतलब सदा के लिए। फॉरेनर था, फॉरेनर का मतलब विदेशी। फॉरएवर का मतलब होता है कि सदा के लिए। इसके सिनोनिम्स होंगे ऑलवेज, एवरमोर, फॉर ऑल टाइम। ऑलवेज, एवरमोर, फॉर ऑल टाइम। तो फॉरएवर का मतलब होता है सदा के लिए। तो एक बार 5 नंबर 15 के वापस देख लेते हैं। इसमें आता पहला होता है फैसिसिनेशन। फैसिसिनेशन का मतलब आकर्षण या माया। फैथम, फैथम का मतलब भली बातें समझना। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। फेस्टिव, फेस्टिव का मतलब होता है आनंद या प्रसन्न। फ्लेमेबल, फ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील। फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब समूह या झुंड। फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब सफल होना या विकास करना। फ्लोरिश का मतलब सफल होना या विकास करना। फॉलोवर, फॉलोवर का मतलब अनुयायी या अनुचर। आगे आता हमारा फोर फादर, फोर फादर का मतलब पूर्वज। फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब विदेशी। और फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब विदेशी। फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब होता है सदा के लिए, एक तरह का एडजेक्टिव है, उसके लिए काम में आता है ये शब्द। पेज नंबर 16 देखते हैं। पेज नंबर 16 की बात करें तो हमारा फ्रगाइल, फ्रगाइल का मतलब होता है भंगूर। फ्रगाइल, फ्रगाइल का अर्थ होता है क्या? भंगूर। जिसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? सिनोनिम्स का अर्थ ब्रिटल, ब्रेकेबल, डेंटी। ब्रिटल, ब्रेकेबल, डेंटी। ब्रिटल, ब्रेकेबल, डेंटी। इसके सिनोनिम्स होंगे फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। नाउन है एक तरह की। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का अर्थ होता है टुकड़ा या अंश। क्या होता है इसका? टुकड़ा या अंश होता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का अर्थ क्या होता है? टुकड़ा या अंश। पीस, पार्ट, पार्टिकल। पीस, पार्ट, पार्टिकल। पीस, पार्ट, पार्टिकल होगा फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा या अंश। पीस, पार्ट या पार्टिकल। फ्राइटफुल, फ्राइटफुल, FRIGHT, फ्राइटफुल का मतलब होता है भयंकर, डरावना। फ्राइटफुल का मतलब भयंकर, डरावना। फ्राइटफुल, फ्राइटफुल का मतलब होता है भयंकर, डरावना। फिर आता है ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब ड्रेडफुल, फियरफुल, हॉरिबल, टेरिबल। हॉरिबल, टेरिबल, फियरफुल, ड्रेडफुल। ड्रेडफुल, हॉरिबल, टेरिबल और फियरफुल। तो ये हमारे सिनोनिम्स है किसके? फ्राइटफुल के। फिर आता फुलफिल। क्या आता? फुलफिल का मतलब होता है निभाना या निर्वाह करना। फुलफिल, फुलफिल का मतलब निभाना या निर्वाह करना। निभाना या निर्वाह करना। फिर आता है इसका सिनोनिम्स का एकम्प्लिश, अचीव, एग्जीक्यूट, ओबे। एकम्प्लिश, अचीव, एग्जीक्यूट, ओबे। एकम्प्लिश, एग्जीक्यूट, ओबे, अचीव। तो ये इसके सिनोनिम्स है। फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब अंत्येष्टि या श्राद्ध। फ्यूनरल का मतलब होता है कि श्राद्ध या अंत्येष्टि, उसके लिए कही जाती है। फिर सिनोनिम्स की बात करते हैं। बरियल, बरियल का मतलब होता है इंटरमेंट। क्या? बरियल, इंटरमेंट। फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है अंत्येष्टि या श्राद्ध। नाउन होता है बरियल, इंटरमेंट। फनी, फनी का मतलब होता है खिलवाड़ी। फनी, फनी का मतलब क्या होता है? खिलवाड़ी। फनी, फनी का मतलब क्या होता है? खिलवाड़ी। फिर आता है सिनोनिम्स के होता है अम्यूजिंग, ह्यूमरस, कॉमिशियल और लाफेबल। क्या? कॉमिकल, लाफेबल, कॉमिकल, लाफेबल, अम्यूजिंग और ह्यूमरस। तो उनको क्या क्या होता है? ह्यूमरियस, कॉमिकल, लाफेबल और अम्यूजिंग। तो इसके सिनोनिम्स है हमारे फनी या खिलवाड़ी के। फिर आता फर्निश, फर्निश का एक तरह की वर्ब है। फर्निश का अर्थ होता है तैयार या पूर्ति करना। फर्निश, फर्निश का अर्थ क्या होता है? तैयार, पूर्ति करना। इसका सिनोनिम्स कहलाएगा। तो सिनोनिम्स की बात करें क्या क्या है? फर्निश का मतलब तैयार करना या पूर्ति करना। तो अफोर्ड, अपॉइंट, डेकोरेट, ग्रांट, ऑफर। अफोर्ड, अपॉइंट, डेकोरेट, ग्रांट, ऑफर। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? फर्निश के अफोर्ड, अपॉइंट, डेकोरेट, ग्रांट और ऑफर। फिर बात करें अगला, अगला तुम्हारा गेन। गेन का मतलब प्राप्त करना या लाभ कमाना या कमाना।
गेन का मतलब लाभ, कमाना, कमाना। तो सिनोनिम्स क्या होता है? एडवांस, इंक्रीज, प्रोग्रेस, ऑब्टेन। एडवांस, इंक्रीज, प्रोग्रेस, ऑब्टेन। एडवांस, इंक्रीज, प्रोग्रेस, ऑब्टेन, ये हमारे गेन है। गेन का मतलब लाभ, कमाना, ये लाभ। तो गैदर, गैदर की बात करते हैं, संग्रह। गैदर का मतलब क्या होता है? संग्रह करना। तो एक्यूमुलेट, एसेसेबल, असेंबल, कलेक्ट, हीप। क्या है? एक्यूमुलेट, असेंबल, कलेक्ट, हीप। तो इसके सिनोनिम्स होंगे। फिर आता है जनरल। जनरल का क्या होता है? सामान्य। जनरल, जनरल का क्या होता है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है सामान्य, मतलब कॉमन, यूनिवर्सल, नॉर्मल, ऑर्डिनरी। कॉमन, यूनिवर्सल, नॉर्मल, ऑर्डिनरी। जनरल का क्या होता है? कॉमन, यूनिवर्सल, नॉर्मल, ऑर्डिनरी। जेनाइल, जेनाइल का मतलब होता है कि दयालु, सुखप्रद। जेनियल, जेनाइल का अर्थ होता है दयालु, सुखप्रद, एडजेक्टिव है। तो इसको एक बार वापस देख ले, पेज नंबर 16 को। 16 पे कौन कौन से हैं? फ्रगाइल, फ्रगाइल का मतलब होता है भंगूर। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा या अंश। फ्राइटफुल, फ्राइटफुल का मतलब होता है भयंकर या डरावना। फुल, फिल का मतलब होता है निभाना या निर्वाह करना। फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है अंत्येष्टि या श्राद्ध। फनी, फनी का मतलब खिलवाड़ी। फर्निश, फर्निश का मतलब तैयार या पूर्ति करना। अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है अपॉइंट या डेकोरेट या ग्रांट या ऑफर। फिर गेन, गेन का मतलब होता है लाभ करना या लाभ कमाना। गैदर, गैदर का मतलब संग्रह करना। जनरल, जनरल का मतलब सामान्य। जेनाइल, जेनाइल का मतलब दयालु या सुखप्रद। तो जेनाइल का दयालु, सुखप्रद होता है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? फ्रेंडली, ग्लैड, हैप्पी, जॉयस और काइंड। फ्रेंडली, ग्लैड, हैप्पी, जॉयस और काइंड, इसके सिनोनिम्स होंगे। बात करें पहला सिनोनिम्स का, पेज नंबर 17 के। सिनोनिम्स आएगा पहला था जेनाइन। जेनाइन का मतलब होता है यथार्थ। जेन्यून, जेन्यून या जेनाइन का अर्थ होता है यथार्थ, एक तरह का एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स की बात करते हैं एक्चुअल, ऑथेंटिक, नेचुरल, बोनाफाइड, ओरिजिनल। क्या क्या? एक्चुअल, ऑथेंटिक, नेचुरल, बोनाफाइड, ओरिजिनल, इसके सिनोनिम्स होंगे। ग्लैमरस का मतलब जादूपूर्ण, आकर्षक। जादूपूर्ण, आकर्षक, ग्लैमरस। ग्लैमरस का क्या होगा? जादूपूर्ण, आकर्षक, एडजेक्टिव है। तो अट्रैक्टिव, चार्मिंग, फैसिनेटिंग और लवली। अट्रैक्टिव, चार्मिंग, फैसिनेटिंग, लवली, ये हमारे ग्लैमरस, ग्लैमरस का मतलब होता है जादूपूर्ण या आकर्षक। ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब तेजस्वी, यशस्वी। तेजस्वी, यशस्वी, हमारे ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है तेजस्वी, यशस्वी। ब्रिलियंट, डिलाइटफुल, एक्सीलेंट, मैजेस्टिक। ब्रिलियंट, डिलाइटफुल, एक्सीलेंट, मैजेस्टिक। ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब होता है तेजस्वी या यशस्वी। ब्रिलियंट, डिलाइटफुल, एक्सीलेंट, मैजेस्टिक। ब्रिलियंट, डिलाइटफुल, एक्सीलेंट, मैजेस्टिक, ये हमारे ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब तेजस्वी, तेजस्वी के सिनोनिम्स है। आप इस स्क्रीन को रोक रोक कर इसको पढ़ सकते हैं और लिख लिख के याद किए, पढ़ना ही नहीं है केवल। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, मतलब ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेटेड, सेंसिबल, थैंकफुल। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेटेड, सेंसिबल, थैंकफुल। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेटेड, सेंसिबल, थैंकफुल, ये हमारे ग्रेटफुल या कृतज्ञ के सिनोनिम्स हैं। फिर आता है ग्रुम्बल। ग्रुम्बल का अर्थ है घुर्राना, दुख से निवेदन करना। ग्रुम्बल, ग्रुम्बल का मतलब होता है घुर्राना, दुख से निवेदन करना। तो ग्राउल, मरमर, मटर और रुम्बल। ग्राउल, मरमर, मटर, रुम्बल, ये हमारे ग्रुम्बल के सिनोनिम्स है। गनमैन, गनमैन का मतलब होता है लुटेरा या डाकू। गनमैन, गनमैन का अर्थ क्या होता है? लुटेरा या डाकू। तो बैंडिट, क्वीन, बैंडिट, टेररिस्ट, किलर, बैंडिट। बैंडिट, टेररिस्ट, किलर। बैंडिट, टेररिस्ट, किलर मतलब लुटेरा या गनमैन। हैबिटेट, हैबिटल का मतलब होता है वास स्थान, कहाँ पे व्यक्ति रहता है उसके बारे में। तो एनवायरनमेंट, होम, सराउंडिंग्स और टेरिटरी। एनवायरनमेंट, होम, सराउंडिंग, टेरिटरी, इसके लिए सिनोनिम्स आते हैं। हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब होता है असुविधा या बाधा। असुविधा या बाधा, हैंडीकैप। हैंडीकैप का अर्थ क्या होता है? असुविधा या बाधा। तो बैरियर, ब्लॉक, ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस। बैरियर, ब्लॉक, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस। बैरियर, ब्लॉक, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, इसके सिनोनिम्स होंगे। फिर आता है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का शिल्प या दस्तकारी। शिल्प या दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट का क्या होगा? शिल्प या दस्तकारी। तो क्राफ्ट, वर्कशिप, वर्कमैनशिप, स्किल, आर्टिसनशिप। कि क्राफ्ट, वर्कमैनशिप, स्किल, आर्टिसनशिप,
तो हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है शिल्प या दस्तकारी। तो इसकी क्या होंगे, क्राफ्ट, वर्कमैनशिप, स्किल, आर्टिशनशिप। फिर आता है हमारा हैंडसम, एडजेक्टिव मतलब सुंदर। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। तो अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, मैजेस्टिक, अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, मैजेस्टिक, अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, मैजेस्टिक। तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे। तो पेज नंबर 17 के एक बार वापस से देख लें सिनोनिम्स कौन कौन से हैं। पहला हमारा जेनाइन, जेन्युइन का मतलब तो यथार्थ। ग्लैमरस, ग्लैमरस का मतलब जादूपूर्ण या आकर्षक। ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब तेजस्वी, यशस्वी। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ। ग्रुम्बल, ग्रुम्बल का मतलब गुर्राना या दुख से निवेदन करना। गनमैन, गनमैन का मतलब अर्थ होता है लुटेरा या डाकू। सिनोनिम्स की बात करें तो अगला एच से हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब वासस्थान। हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब दुविधा। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब शिल्प या दस्तकारी। हैंडसम, हैंडसम का मतलब सुंदर। तो आगे बात करें इसके, पेज नंबर 18, ये आज का लास्ट रहेगा, पेज नंबर 18। हॉटी, हॉटी का मतलब होता है अहंकारी या ढीठ। हॉटी, हॉटी का मतलब अहंकारी या ढीठ। सिनोनिम्स की बात करते हैं एरोगेंट, लॉफ्टी, प्राउड, स्कॉर्नफुल। एरोगेंट, लॉफ्टी, प्राउड, स्कॉर्नफुल। एरोगेंट, लॉफ्टी, प्राउड, स्कॉर्नफुल। ये हॉटी, हॉटी का मतलब अहंकारी या ढीठ के सिनोनिम्स है, एडजेक्टिव हॉटी। हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब होता है संकट में। हैजार्डस, हैजार्डस का अर्थ क्या होता है, संकट में। हैजार्डस, हैजार्डस का अर्थ क्या होता है, संकट में, एडजेक्टिव है। डेंजरस, डिफिकल्ट, हैपेजार्ड और रिस्की। हमारे डेंजरस, डिफिकल्ट, हैपेजार्ड, हैपेजार्ड और रिस्की। तो ये हैजार्डस के सिनोनिम्स है। तो हेरिडेटरी मतलब परंपरा, वंश परंपरा से प्राप्त होने योग्य, या वंश परंपरा से प्राप्त होने योग्य। हेरिडेटरी, हेरिडेटरी का मतलब तो वंश परंपरा से प्राप्त होने योग्य। तो एंसेस्ट्रल, जेनेटिक, इनबॉर्न, इनहेरिटेड। क्या, एंसेस्ट्रल, जेनेटिक, इनबॉर्न, इनहेरिटेड, इनहेरिटेटेड। तो हमारे एंसेस्ट्रल, जेनेटिक, इनबॉर्न, इनहेरिटेटेड। तो हेरिडेटरी का क्या होगा, वंश परंपरा से प्राप्त होने योग्य। हर्मिट मतलब तपस्वी, सन्यासी या फकीर। हर्मिट तपस्वी, सन्यासी या फकीर। हर्मिट का क्या होगा, तपस्वी, सन्यासी या फकीर। सिनोनिम्स की बात करते हैं एसेटिक, मॉन्क, सोलिटेरियन। एसेटिक, मॉन्क, सोलिटेरियन। एसेटिक, मॉन्क, सोलिटेरियन। हमारे हर्मिट या तपस्वी, सन्यासी या फकीर होते हैं, उनके लिए काम आता है शब्द। फिर बात करते हैं हीरोइक, हीरोइक का मतलब होता है परंपरा। हीरोइक, हीरोइक का मतलब होता है पराक्रम युक्त। हीरोइक, हीरोइक का क्या होता है, पराक्रम युक्त। बोल्ड, ब्रेव, लॉयन हार्टेड, करेजियस। बोल्ड, ब्रेव, लॉयन हार्टेड, करेजियस। तो हमारा बोल्ड, ब्रेव, लॉयन हार्टेड और करेजियस। तो हमारे पराक्रम युक्त हीरोइक उसका होता है। हाईजेक मतलब अपहरण करना वायुयान का, वायुयान का अपहरण करना। हाईजेक, अपहरण करना वायुयान, वायुमान नहीं वायुयान है। किडनैप, सीज, स्काइजेक, स्नैच, स्नैच मतलब छीनना, स्टील। किडनैप, सीज, स्काइजेक, स्नैच और स्टील, ये हमारे हाईजेक है, अपहरण करना के सिनोनिम्स। हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्या होता है, इतिहास। हिस्ट्री, हिस्ट्री का क्या होता है, इतिहास। सिनोनिम्स क्या होंगे, एनल, एनल्स, क्रॉनिकल, क्रोनोलॉजी, एंटिक्विटी। एनल्स, क्रॉनिकल, क्रोनोलॉजी, एंटिक्विटी। एनल्स, क्रॉनिकल, क्रोनोलॉजी, एंटिक्विटी। फिर आता है होमेज, होमेज का मतलब होता है पूजा करना, उपासना या सेवा। पूजा करना, उपासना या सेवा। मतलब वर्शिप, रेवेंस, रेवरेंस, लॉयल्टी, ट्रिब्यूट। वर्शिप, रेवरेंस, लॉयल्टी, ट्रिब्यूट। वर्शिप, रेवरेंस, लॉयल्टी, ट्रिब्यूट। ये हमारे किसके, होमेज या पूजा या उपासना, ये सिनोनिम्स रहेंगी। ऑनोररी, अगला सिनोनिम्स आता है ऑनोररी, अवैतनिक। ऑनोररी, अवैतनिक, एडजेक्टिव। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गया, नॉमिनल, अनपेड और अनऑफिशियल। नॉमिनल, अनपेड, अनऑफिशियल। नॉमिनल, अनपेड और अनऑफिशियल। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। तो मैं ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, मॉर्टलिटी, पीपल। क्या, ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, मॉर्टलिटी, पीपल। फिर आता है अगला सिनोनिम्स हंगरी। हंगरी का क्या होगा, भूखा या लोभी। हंगरी का क्या होगा, भूखा या लोभी।
तो सिनोनिम्स क्या होंगे? डिजायरस, एगर, ग्रीडी, स्टारविंग। क्या? स्टारविंग तो हमारे भूखा है, लोभी की है, हंग्री, डिजायरस, एगर, ग्रीडी और स्टारविंग। तो ये हमारे हंग्री या भूखा के सिनोनिम्स होंगे। और हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब होता है किसानी। क्या? हस्बेंड्री का मतलब होता है किसानी। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे हमारे एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, फार्मिंग, थ्रिफ्टी। एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, फार्मिंग, थ्रिफ्टी। तो इस तरह से पेज नंबर 18 की भी हमने देख ली। एक बार वापस देख लेते हैं पेज नंबर 18 के कौन कौन से सिनोनिम्स देखे हमने आज। हॉटी, हॉटी का मतलब अहंकारी, ढीठ एडजेक्टिव है ये। हैजार्डस, हैजार्डस एक तरह का एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है संकट में। हेरिडेटरी, हेरिडेटरी का मतलब एडजेक्टिव है, वंश परंपरा से प्राप्त होने योग्य। फिर आता है हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है तपस्वी, सन्यासी या फकीर, नाउन है एक तरह का। हीरोइक, हीरोइक एक तरह का एडजेक्टिव है, पराक्रम युक्त। इसका अर्थ है हाईजेक, हाईजेक का अर्थ होता है अपहरण करना या इसका वायुयान का हाईजेक कहलाता है। हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? इतिहास। होमेज, होमेज का मतलब होता है पूजा, उपासना या सेवा, पूजा, उपासना, सेवा कहलाता है हमारा होमेज। फिर आता है ऑनोरेरी, ऑनोरेरी का अर्थ होता है अवैतनिक, ऑनोरेरी का अर्थ क्या होता है? अवैतनिक। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? मानवता। हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा। हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब होता है किसानी। तो इस तरह आज हमने पार्ट 2 देखा सिनोनिम्स का इंग्लिश के। इसी तरह पार्ट 3, पार्ट 4, ये 4 पार्ट के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे सिनोनिम्स को। तो इसी तरह आप अपना प्यार हमारे लिए बना के रखें। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और यदि आपको कुछ सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।